उत्तराखंड में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है। देहरादून में बादल फटने से आम जिंदगी खतरे में आ गई है। कई लोग लापता हैं। सड़कों पर गाड़ियां और दुकानें खिलौनों की तरह बह चुकी हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में बादल फटने से जहां सब कुछ डूब गया है, तो वहीं शिमला और आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड ने आम जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। बात मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा की भी। हिमाचल में बाढ़ और बारिश और बादल फटने से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा जानवरों की मौत, 4489 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हिमाचल में जहां लोग वैकेशन एंजॉय के लिए जाते थे, हनीमून के लिए जाते थे, आज वहां हर तरफ पानी, मलबा और तबाही का मंजर है। ऐसे में जानेंगे किन जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, मौसम विभाग ने आगे कैसी चेतावनी दी है। वीडियो में यह भी जानेंगे कि कहां-कहां आज लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं और अब कैसे हैं हालात। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। शिमला, कुल्लू, मनाली का नाम सुनकर दिल को सुकून पहुंचाने वाले पहाड़, हनीमून पर गए कपल्स, बर्फ से खेलते बच्चे याद आते थे। लेकिन अब शहरों में घुसता पानी, डूबते घर, चीखते चिल्लाते लोग, लैंडस्लाइड और हर तरफ तबाही के निशान नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया। बीती रात यानी कि कल रात 15 सितंबर को मंडी के धर्मपुर में बादल फटने से बस स्टैंड पानी में डूब गया। राज्य की राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन और आम जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। बीती रात धर्मपुर में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि सब कुछ डूब गया। बसें, गाड़ियां बह गए। दिल दहला देने वाला वो मंजर जब एक स्थानीय होटल में 150 बच्चों को दूसरी और तीसरी मंजिल पर सुरक्षित होना पड़ा। भारी बारिश से यहां बहने वाली सोनखड्ड के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। बढ़ते जलस्तर की वजह से बस स्टैंड सहित लोगों के घर, दुकानों में पानी जा घुसा। हालात इतने खराब थे कि रात में भगदड़ जैसा माहौल बनता है। लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान को बचाया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मौसम विभाग की चेतावनी पर भी बात करेंगे, लेकिन बात लैंडस्लाइड की कर लेते हैं। शिमला के हिमलैंड क्षेत्र में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं और इस वजह से सर्कुलर रोड, जो शिमला की मुख्य जीवन रेखा है, बंद हो गई और लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि मंडी जिले के नेहरी इलाके में भूस्खलन के बाद 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों को बचा लिया गया। भूस्खलन में चट्टान का मलबा एक घर पर गिरा, जिससे पूरा घर ढह गया। अब आपको पठानकोट लिए चलते हैं। मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांगड़ा हवाई अड्डे के पास बनूनी में आज भूस्खलन हुआ। दोनों तरफ वाहन फंसे। सड़क साफ करने के लिए डोजर मशीन लगाई गई है। हिमाचल में हुए करोड़ों के नुकसान की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम का मिजाज क्या रहेगा, ये जान लेते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, लेकिन मानसून के पूरी तरह जाने का कोई संकेत अभी नहीं है। मतलब पानी को हल्के में बिल्कुल ना लें। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में आंधी तूफान भी आया, जिसके कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 493 सड़कें यातायात के लिए बंद रहीं। हालांकि धीरे धीरे प्रशासन इन रास्तों को खोलने की तमाम कोशिशें कर रहा है। जब जब किसी राज्य में बारिश, अत्यधिक बारिश या बादल फटने जैसी कोई बड़ी घटना होती है, तो नुकसान भी बड़े स्तर पर होता है। और यही आपदाएं जब किसी पहाड़ी राज्य में आती हैं, तो तबाही का मंजर और ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। नुकसान बड़ा होता है, बात हिमाचल में बर्बादी की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की इस बार की बरसात से अब तक भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 409 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक के मुताबिक 180 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। कई हजार पशुओं की मौत हुई। 473 लोग घायल हैं। 41 अभी भी लापता बताए जाते हैं। राज्य में कुल आर्थिक नुकसान करीब 4500 करोड़ रुपए का हुआ है। 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 500 से ज्यादा सड़कों का नुकसान है। वहीं 400 से ज्यादा विद्युत ट्रांसफार्मर और करीब 160 से ज्यादा जल योजनाएं ठप पड़ी। ये हालात मंडी, शिमला और आसपास के जिलों में जीवन और यातायात दोनों को गंभीर तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। प्रशासन लगातार राहत और बचाव काम में जुटा है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और किसी ने वाकई सही कहा है, पहाड़ी जीवन जितना दूर से सुंदर और सुखद नजर आता है, काश ये उतना सुंदर और सुखद होता। यहाँ के अपने खतरे, अपनी चिंताएं हैं। ये है हिमाचल प्रदेश के हालात। अपना अपनों का ख्याल रखें, प्रार्थना करें,
जो जहां हो जैसे हो सुरक्षित रहे और खतरे में अगर कोई दिखे तो मदद का हाथ जरूर बढ़ाएं और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।